तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आवर रीडिंग स्टोरी का एपिसोड नंबर 1। ये है लूना शिराकावा, अपनी एनिमे की मेन फीमेल कैरेक्टर। और फिर ये है अपना रियोतो काशिमा। ये लूना को पसंद करता है बट ये बोल नहीं सकता। इसको लगता है कि अगर ये जाके बोलेगा तो ये चारकोल की तरह जल जाएगा, मतलब ले नहीं पाएगा वो प्रेशर। इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स को अपने दिल के अंदर दबा के रखता है। तभी सीन शिफ्ट होता है लूना के बेडरूम की तरफ और वो धीरे धीरे अपने कपड़ों को उतार रही थी। लेकिन उसी वक्त रियो तो उसे रोक के पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो? लूना उसे बताती है कि क्या तुम्हें घपाघप नहीं करना। और तभी ये सुन के अपना रियो तो एकदम चौंक जाता है और शर्म से लाल पीला हरा नीला हो जाता है। और उसी वक्त हम लोगों को दिखाया जाता है क्लास का सीन, जहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है अपना हीरो रियोतो काशिमा। वो देख रहा था कि लूना अपने दो दोस्तों के साथ बातें कर रही थी, ऐसे ही नॉर्मल सी कुछ बातें। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है रियोतो के पीछे कुछ लड़के लूना के बारे में ऐसी वैसी बात कर रहे थे कि लूना गपागप के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी है, हर 2-3 महीने में बॉयफ्रेंड्स चेंज करते रहते हैं। तभी रियोतो इन सब से हट के सोचता है कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ और आज तक तो मैंने इच्ची और निशी के अलावा किसी से बात नहीं की। तभी लूना उसके पास आती है और उससे एक मैकेनिकल पेंसिल मांगने लग जाती है और रियो हड़बड़ाहट में अपने बैग से एक मैकेनिकल पेंसिल निकाल के उसको दे भी देता है, क्योंकि लूना को एक फॉर्म साइन करना था। और उस वक्त रियो तो लूना के संतरों की तरफ देख रहा था और कुछ उल्टा सीधा सोच रहा था समझ ही सकते हो आप लोग। और तभी सीन फिर कट होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि रियो तो सोचता है कि फर्स्ट ईयर से लेके अब तक लूना ने सबको सेमली ट्रीट किया है और सब लोगों की हेल्प की है। वो हमेशा बहुत काइंड रही है सबके लिए। और उसी वक्त फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जब लूना रियोतो को पेन दे रही थी तो रियोतो को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और लग रहा था कि ये पल कुछ टाइम के लिए रुक चुका है। हम लोगों को टेरेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रियोतो अपने दो दोस्त इच्ची और निशी के साथ ऐसे ही बातें कर रहा था एक केन नाम की गेमिंग स्ट्रीमर के बारे में। वो दो दोस्त बता रहे थे कि क्योंकि वो लोग बस केन की वीडियोस देखते रहते हैं, वो लोग सोते भी केन की वीडियो देखने में आते हैं, उठते भी केन की वीडियो से है, इसलिए वो लोग पढ़ाई में बहुत कम ग्रेड आते हैं, जिस वजह से उनके पेरेंट्स ने उनका फ़ोन ले रखा है। और उनके बीच में एक शर्त लगती है कि इस एग्ज़ाम में जो भी हम तीनों में से सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसे सबसे कम मार्क्स वाले की बात माननी पड़ेगी। और इच्ची और निशी का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब आता है, जैसे कि मेरा भी आता है, पर कोई नहीं, वो अलग बात है। और रियोतो के बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हुए होते हैं और इच्ची और निशी फिर रियोतो के ऊपर चढ़ जाता है कि तुम्हें हमारी शर्त याद है ना, तुम्हें अब हमारी एक बात माननी पड़ेगी। और वो दोनों कहते हैं कि जाओ तुम अपने क्रश के सामने कन्फेस करो। हम चाहते हैं कि जब वो तुम्हें रिजेक्ट कर दे तो वो जो पेन है वो हम लोग बहुत ज़्यादा मज़े लेंगे उस पेन का, समझ रहे हो। और तभी रियोतो कहते हैं कि मेरे पास तो कोई क्रश नहीं है। और इतना बोलते बोलते ही उसके आंखों में आता है लूना का सीन। और तभी रियोतो के दो दोस्त इच्ची और निशी समझ जाते हैं कि उसके पास कोई तो एक क्रश है। और फिर वो लोग उसे और ज़्यादा फोर्स करने लगते हैं और रियोतो फाइनली कन्विंस हो ही जाता है। और तभी दिखाया जाता है हम लोगों को स्कूल में गार्डन का सीन, जहाँ पे इच्ची और निशी किसी ग्रास के पीछे छुपे होते हैं। रियोतो सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी इससे पहले और भी बदतर थी। वो 1 या 2 रिंकल ऐसे ऐसे गिन गिन के अपना टाइम पास करता था। और तभी दिखाया जाता है कि रियोतो ने दोस्तों की बात मान के लूना के रॉकर में एक चिट्ठी रख दी थी, जिस वजह से लूना आ रही थी उस तरफ। और तभी लूना उसके पास आकर पूछते कि ये तुम्हारा है? रियोतो बोलता है कि हाँ मैम, ये मैंने ही आपके रॉकर में रखा था। और तभी लूना रियोतो से बोलती है कि हम दोनों क्लासमेट्स हैं ना, तो तुम्हें मेरे साथ उतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, जो बोलना है बोल दो मेरे मुंह पे। और तभी रियोतो बोलता है कि आई लाइक यू। और लूना बोलती है कि अच्छा तो ये ऐसी बात है, सोचने दो, मैं इस वक्त सिंगल हूँ, तो ठीक है मैं तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती हूँ। और ये सुनकर तो रियोतो के जैसे दिल में लड्डू ही फूटने लग गई। सच बता रहा हूँ,
मैं ये फीलिंग बहुत अच्छे से जानता हूँ, भले ही मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया पर मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लूना के एक्सेप्ट करने के बाद जैसा कि आप देख ही सकते हैं, रियो तो एकदम गाल लाल हो जाता है और वो सोचने लगता है कि एक कहीं सपना तो नहीं, पर अगर ये सपना है तो काश ये सपना कभी ख़त्म ना हो। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है इच्ची और निशी का सीन, जो लोग ग्रास में पड़े पड़े बेहोश हो गए ये देखने के बाद। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रियोतो और लूना एक साथ रास्ते से जा रहे थे और लूना रियोतो के नाम के बारे में पूछती है कि उसका नाम क्या है। और तभी रियोतो सोचता है कि शांत हो जाओ, इतना ज़्यादा एक्साइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह सच बात ही है। और तभी रियोतो बोलता है कि तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों किया। तभी दिखाया जाता है कि रियोतो को पहले भी किसी बंदी ने रिजेक्ट किया हुआ है। लूना बताते हैं कि मैंने कर लिया, क्यों, तुम इससे कंफ्यूज हो क्या। तभी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अभी से प्यार में गिरना शुरू हो चुकी हूँ और मेरे भी कुछ स्टैंडर्ड्स है, मैं ऐसे ही किसी के भी प्यार में फॉल नहीं होती हूँ। जो लोगों के नाक से टपकते रहता है हर वक्त, मेरे को वो बंदे बिल्कुल पसंद नहीं। और यो तो सोचता है कि क्या बस इतना ही तुम्हारा ऑफ स्विच जैसा है। और फिर लूना बताती है कि मुझे अब तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसमें एग्जैक्टली कह सकूँ कि आई लाइक यू, पर कोई नहीं, मैं अभी भी ट्राई कर रही हूँ। तभी हम लोगों को रेलवे स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूना रियोतो को अपने घर चलने के लिए इनवाइट करती है और फिर रियोतो कहता है कि ठीक है। और फिर हम लोग को उनका घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूना रियोतो को बोल रही थी कि क्या तुम मेरे घर पे चला जाओगे। रियोतो बोलता है कि ठीक है, मैं चलता हूँ। और तभी लूना अपने बेडरूम पे उसको बुलाती है और आप समझ गए होंगे लूना के इंटेंशन कुछ ठीक नहीं थे। लूना कॉफ़ी लाने के लिए जाती है और तभी रियोतो की नज़र जाती है लूना के कबर्ड में। उसको लगता है कि वो उसके पैंटीज थे, पर जैसे ही वो उसे देखने जाने वाला था उसी वक्त दरवाजे से आती है लूना और बोलती है कि अरे ये तो मेरी एक ड्रेस है। तभी रियोतो सोचता है कि मैं बाद में कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, गॉड स्वेयर। लूना बोलती है चाय पीते हुए कि मतलब कॉफ़ी पीते हुए बोलती है रियोतो को कि तुम यहाँ पे बैठ जाओ। रियोतो सोचता है कि ये मेरे को बिस्तर पे बैठने को बोल रही है, मतलब इसके इरादे कुछ नेक नहीं है। तभी लूना अपने कपड़े उतारने लग जाती है और सीन वहीं से आज शुरू होता है जहाँ हमें एकदम शुरू में इस एपिसोड के दिखाया जा रहा था। लूना अपने कपड़े धीरे धीरे उतार रही थी और रियोतो बोल रहा था कि क्या यही मेरे वर्जिन लाइफ की एंड है। और तभी रियोतो अचानक से उसे रोकता है और उसे बोलता है कि तुम ये क्या करने जा रही थी अभी अभी। लूना बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरे साथ नहीं करना है। रियोतो बताता है कि आज से पहले तुम मेरा नेम ठीक से नहीं जानती थी और तुम मेरे साथ ऐसे करने लग गई। फिर लूना बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो गर्लफ्रेंड्स होती है उन्हें अपने बॉयफ्रेंड्स के लिए करना ही पड़ता है, वरना उनके बॉयफ्रेंड्स उन्हें छोड़ के चले जाते हैं, वरना इसीलिए वो अपने सारे बॉयफ्रेंड्स के साथ ये कर चुकी है। रियोतो को समझ में आया अब कि बाकी उसके पहले के एक्स बॉयफ्रेंड्स ने उसका बस फ़ायदा उठाया था, मतलब उसकी बॉडी का फ़ायदा उठाया था और उसे फिर ऐसे ही छोड़ दिया था। और सीन हम लोग को वहाँ पे दिखाता है कि जब लूना रियोतो चल रहे थे और भी कुछ ऐसे वैसे सीन्स दिखाए जाते हैं जो ऐसे ही फालतू के हैं, तो मैं उन्हें बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वो बिल्कुल फालतू है, स्टोरी लाइन से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रियो तो सोच रहा था कि उसके पास सारे एक्स बॉयफ्रेंड्स ने बस उसके बॉडी का फ़ायदा उठाया है और उसे ऐसे ही फिर छोड़ दिया। और फिर हमको दिखाया जाता है कि वो दोनों एक साथ रास्ते में चल रहे थे और रियो तो सोच रहा था कि आखिरकार मुझे तो करना ही था। बट लूना फिर रियो तो से कहती है कि मुझे पहले कभी भी तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड नहीं मिला, मेरे को सच में विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे जैसा बंदा अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। ये तो बोलते हैं कि मेरे को इससे पहले कभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली, तो तुम मेरी फर्स्ट टाइम हो और मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे क्या पसंद है तुम उसके हिसाब से काम करो, तुम्हें जो पसंद है तुम वो कर सकती हो। तो लूना बताती है कि ठीक है, जब भी मुझे तुम्हारे साथ वो करना होगा मैं बस तुमसे ये पूछ ही लूँगी। और यह सोचने लगता है कि शायद से ये अभी भी एक ड्रीम ही है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि रियो तो सोच रहा था कि मेरे को आखिरकार वो करना ही था। तो गाइस,
आज के लिए बस इतना ही। ये फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है, मैं जल्द से जल्द बाकी के सारे एपिसोड्स लाऊंगा।